इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम के इन 3 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आईआईटी एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ लिख रहा हूँ C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट 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 प्लस Cn। इसी टाइप से मैंने एक और एक्सप्रेशन यही एक्सप्रेशन दोबारा से कॉपी कर दिया। अब इनके प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। जब आप इनका प्रोडक्ट कर रहे होगे तो सबसे पहली एंट्री मिल रही होगी C0 प्लस 1/1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं एक बार को यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इस टर्म को आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट अब हम इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर हम इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे और सिमिलरली फिर हम इसका लास्ट वाले के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे मिलेगा C0 C1 प्लस C0 C2 प्लस एंड सो ऑन और लास्ट मिलेगा C0 Cn। अब नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं वो ये है। C1 को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ पहले करेंगे, फिर इसको दूसरे के साथ करेंगे, इसी टाइप से इसको लास्ट वाले के साथ करेंगे। तो ये रिजल्ट हमें मिलेंगे कुछ इस टाइप से C1 C0 प्लस C1 C1 प्लस C1 C2 प्लस एंड C1 Cn। बिल्कुल इसी टाइप से अगर हम इसी पैटर्न पे इसको आगे कंटिन्यू करते जाते हैं तो हमें लास्ट एंट्री मिल रही होगी Cn C0 प्लस Cn C1 प्लस और Cn Cn। अब आप इस मेन डायगोनल एंट्री को सबसे पहले देखिए। इसमें ये सभी प्लस में आ रहे हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज, ऐसा नहीं कैसा हो रहा होगा, फर्स्ट रो भी मिल रही होगी, सेकंड भी मिल रही होगी और ये लास्ट भी मिल रही होगी। तो अगर हम मेन डायगोनल एंट्रीज को देखते हैं तो हमें जो पहला कॉम्बिनेशन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा C0 स्क्वायर्ड प्लस C1 स्क्वायर्ड प्लस C2 स्क्वायर्ड एंड सो ऑन प्लस Cn स्क्वायर्ड प्लस। अब देखते हैं ये ऊपर वाली एंट्रीज को। आप देखिए जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ अभी आपको, ये देखिए मैं इन टर्म्स की बात कर रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे इनके बारे में देखिए, इनके किसी भी सबस्क्रिप्ट को देख लीजिए। ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ये 0 2 का कॉम्बिनेशन है, ये 0 n का कॉम्बिनेशन है। ऐसे यहाँ पर ये 1 n का कॉम्बिनेशन आ रहा है। आप अगर किसी भी कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा, अगर मैं एक जनरल टर्म को Ci और Cj लिख रहा हूं तो आप नोटिस करेंगे कि I नॉट इक्वल्स j। और यही कंडीशन बिल्कुल इस ट्राइंगल में हो रही है। ये देखिए इस ट्राइंगल में भी यही कंडीशन हो रही है। यहाँ पर भी एग्जिस्ट करने वाली जितनी भी एंट्रीज हैं सभी के साथ बिल्कुल सेम सिचुएशन हो रही है। फर्क केवल ये है कि अगर आप अपर ट्राइंगल जो हमारे पास दे रखा है इसमें अगर आप कंडीशन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि I लेस देन j, और जो लोअर ट्राइंगल है इसमें अगर आप देखेंगे तो मिलेगा I ग्रेटर देन j। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया C0 C1। देखिए I का वैल्यू j से कम है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये लिख दे रहा हूँ, ये है C1 C0। ठीक है, तो इसका और इसका सम यही हमसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया है। इसमें आप जरा चेक करके देखिए। इसमें यहां क्या लिखा हुआ है कि I और J बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर ना होने का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट है। ये देखिए ये डिफरेंट है। फिर वो चाहे ऊपर वाले ट्रायंगल से मिल रहा हो चाहे नीचे वाले ट्रायंगल से मिल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरे टर्म को मैं यहां लिख सकता हूं सिग्मा, डबल सिग्मा लगा दे रहा हूं, I ग्रेटर देन इक्वल्स 0 नॉट इक्वल्स j लेस देन इक्वल टू n, और यहां आ जाएगा Ci Cj। अच्छा लेफ्ट साइड की बात करते हैं। मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ये है C0 प्लस C1 डॉट डॉट Cn और इस पूरे का होल स्क्वायर। 2 बार लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ये बाइनोमियल थ्योरम से आपको ध्यान आ रहा होगा, ये सिग्मा Ci I इक्वल्स 0 टू n होता है, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स, ये इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल्स 0 टू n और ये Ci स्क्वायर्ड हो रहा है प्लस यहाँ डबल सिग्मा आ जाएगा I ग्रेटर देन इक्वल्स 0 नॉट इक्वल टू j लेस देन इक्वल्स n Ci Cj।
अब बाइनोमियल थ्योरम से हमें पता है कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 टू दी पावर n, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी बाइनोमियल थ्योरम का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, याद आ रहा होगा, 2n/cn इक्वल्स डबल सिग्मा i नॉट इक्वल्स j, और यहां पर आ जाएगा CI/Cj। तो देखिए इस तरीके से हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप पे आते हैं। यहां जरा ये चेक करके देखिए कि अगर मैं C0 C1 लिखूं या फिर मैं C1 C0 लिखूं तो क्या दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा आएगा? तो इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं हमारा ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो रहे होंगे। इसी टाइप से यहाँ ये जो टर्म आ रहा है ये इधर आने वाले किसी टर्म के इक्वल हो रहा होगा। तो सीधी बात है कि जो आपको यहाँ से सम मिल रहा है वही सम आपको यहाँ से मिल रहा होगा, दोनों के सम एक जैसे आ रहे होंगे। तो जब अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास बन रही है तो हम इन रिजल्ट्स को किसी एक टर्म में ही लिख दें और उसको डबल कर दें। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, ये जो यहाँ लिखा हुआ है नॉट इक्वल जे, तो इसको हम दो अलग अलग पार्ट के कॉम्बिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं। मैंने एक पार्ट लिख दिया सिग्मा, यहाँ डबल सिग्मा लगा दिया, आई ग्रेटर देन इक्वल्स 0 लेस देन जे लेस देन इक्वल्स एन, और CI/Cj, और इसी का दूसरा पार्ट आ रहा है सिग्मा जे ग्रेटर देन इक्वल्स 0 लेस देन आई लेस देन इक्वल्स एन, और CI/Cj, यहाँ एक सिग्मा और लगा हुआ है ये। तो हमारे पास, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हमारे पास ये पूरा टर्म जो है वो इन दो अलग अलग टर्म्स के कॉम्बिनेशन के बराबर है। इनको अगर आप चाहें तो मैं यहाँ ऐसे 1 और 2 करके लिख दे रहा हूँ। ये जो है जिसमें i का वैल्यू 1 से कम है, इसको मैंने 1 लिख दिया, और ये हो गया हमारा 1, i का वैल्यू इससे कम है। और ये हमारे पास ये 2 हो गया, इसको मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ये इसमें आ रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अभी हमने निकाला हुआ है, बट न्यूमेरिकली दोनों बराबर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से इन वैल्यूज को जब आप क्लब करेंगे तो किसी एक के बराबर लिख दीजिए और ये ट्वाइस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। इस रिजल्ट को सबसे पहले यहाँ साइड से लिख देते हैं, इसी स्क्रीन में अगर सारा कुछ अरेंज हो जाता है तो इस टर्म को मैंने सबसे पहले लिख दिया, जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। ये आ गया 2n स्क्वायर्ड माइनस 2n/cn इक्वल्स, इसको हटा देते हैं, इक्वल्स 2। अब देखिए मैं इस टर्म को रिप्लेस कर रहा हूं, इसलिए मैंने 2 करके लिखा हुआ है। 2 सिग्मा i लेस देन j सिग्मा CI/Cj। यहाँ फर्क नहीं पड़ता, आप i लेस देन j लिखिए या j लेस देन i लिखिए, बट दोनों मत लिखिएगा, क्योंकि हमने आगे 2 लगा दिया। डबल वैल्यू आ रही ना, अभी आपको दिखाया है 1 और 2 दोनों आपस में सेम है, और दोनों का कॉम्बिनेशन ये हो रहा है। तो हम बजाय इसको ऐसे लिखने के क्या कर सकते हैं, किसी एक को लिख के और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा सिग्मा i लेस देन j CI/Cj इक्वल्स 2 टू दी पावर 2n माइनस 2n/cn होल अपॉन 2। और इस तरीके से हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया। थर्ड रिजल्ट के लिए बात करते हैं। थर्ड रिजल्ट में ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है i j से कम हो सकता है और i j के इक्वल हो सकता है, बट i j से बड़ा नहीं हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हमारे पास अब इस रिजल्ट में हम ये सिचुएशन नहीं ले सकते हैं, हम ये वाला जो सिचुएशन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि i की वैल्यू j से ज्यादा हो रही है। ये नहीं ले सकते हैं। मतलब हम ये वाला पार्ट ले सकते हैं और ये डायगोनल एंट्रीज ले सकते हैं। तो जो अभी हमने अपर पार्ट निकाला हुआ है वो हमारे पास, क्योंकि ये चाहे आप अपर मान लीजिए या लोअर मान लीजिए, उसका रिजल्ट ये लिखा है। फिलहाल अभी जो हमारे पास जो थर्ड हेडिंग है जो हमें प्रूव करना है, उसमें ये अपर ट्राइंगल है, ये वाला जिसको मैंने यहाँ 1 लिखा हुआ है। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अभी मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इस रिजल्ट में अगर मेन डायगोनल एंट्रीज को और ऐड कर देते हैं, मतलब मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस CN स्क्वायर, और ये किसके बराबर था, मैंने लेफ्ट साइड में इसको ऐसे ऐड किया हुआ है, राइट साइड में आप इसके रिजल्ट को लिख दीजिए, ये हो जाता है 2n/cn।
एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2n माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2n cn डिवाइडेड बाई 2। और इस तरीके से ये हमने अपने थर्ड रिजल्ट को प्रूव कर लिया। आई थिंक ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा।